ओके सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा पिछली मीटिंग में हमारा चैप्टर चला था मिठाई वाला। मिठाई वाला पार्ट में हमने पढ़ा था पहले जो ये मिठाई वाला है, सबसे पहले क्या बेचने के लिए आया? खिलौने। सबसे पहले क्या बेचने आया? खिलौने। उसके बाद ये बांसुरी बेचने के लिए आया था। बांसुरी बेचने के लिए, बांसुरी या मुरली, मुरली और बांसुरी एक ही होती है, उसको बेचने के लिए आया था। अब थर्ड के अंदर देखिए क्या है इस मिठाई वाले पार्ट में। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब आज क्या था, जो वह बेचने के लिए आया हुआ था, फेरी वाला मुरली बेच रहा था, तो जो थी रोहिणी, वह मुरली वाले की प्यारी आवाज सुन रही थी और उसने अनुभव किया कि अब से पहले इतना बच्चों से प्यार से बोलने वाला कोई भी फेरी वाला नहीं आया है। और फिर यह तो सौदा भी बहुत ही सस्ता बेचता है, भला अच्छा आदमी जान पड़ता है। यह तो समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, पेट जो करवाता है सो इसे करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इसी समय क्या हुआ, मुरली वाले का क्षीण स्वर थोड़ा दूसरी गली में जो चला गया, तो उसकी आवाज बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। थोड़ा सा स्वर पास वाली गली से सुनता हुआ सुनाई दिया। जैसे दूसरी वाली गली में चला जाता तो आवाज थोड़ी सी कम आती है ना, तो इसी प्रकार से थोड़ी सी कम आवाज उसकी सुनाई दी। क्या बोल रहा था वो? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरलिया वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। रोहिणी को क्या हुआ, रोहिणी को ये सुनकर मन में लगा कि इतना मीठा स्वर कैसे है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी जो है उस मुरली वाले के मीठे स्वर को और उसके बच्चों से प्यार से बातें करने की बात को याद करती रही। महीने चले गए, बीच से चले गए, लेकिन फिर बाद में मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उस मुरली वाले की याद भी दिमाग में से उतरती चली गई। किसके दिमाग में से? रोहिणी के दिमाग में से। धीरे धीरे रोहिणी के दिमाग में से मुरली वाले की छवि भी, जो याद भी जो थी, वह धीरे धीरे उतरती चली गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब एक दिन क्या हुआ, 8 महीने बाद जब मुरली वाला मुरली बेच कर गया था, तो उसके 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे, सर्दी का समय था, और रोहिणी जो थी वह स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में से आवाज सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी,
चुनु मुनु के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए रोहिणी के लिए थोड़ा जाना पहचाना सा था। रोहिणी झट से नीचे आ गई और उस समय उसके पति थे, वे भी जो थे मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी बूढ़ी दादी थी। कहाँ पर? मकान में। मकान में उनकी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके पास आकर कहने लगी, दादी, चुनु मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, आप मिठाई ले लो, जरा कमरे में चलकर उसे बुलाओ और मिठाई ले लो, मैं अकेली कैसे जाऊं, कोई यहाँ आता नहीं हो, क्योंकि पहले की औरतें पर्दा करती थी। तो कहते हैं कभी कोई आता नहीं हो, मैं भी जरा चिक की ओट में से देख लूंगी कैसी मिठाई है। चिक यानी चटाई टाइप, जो धूप छांव से बचाव करते हैं, जैसे धूप के लिए, बारिश के लिए, सर्दी के लिए बचाव के लिए चटाई टाइप लगा देते हैं ना, उसको चिक बोलते हैं। कि मैं भी उसकी ओट में बैठी रहूंगी और देखती रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। उधर क्या हुआ? दादी को जैसे उसने बोला तो दादी उठकर कमरे में आई और कमरे से कहने लगी, ए मिठाई वाले, इधर तो आना एक बार। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब दादी वाले ने मिठाई वाले को बुलाकर पूछा, तो मिठाई वाला भी पास आ गया और पूछा कि मैं कितनी मिठाई दूं मां? नए नई तरह की मिठाइयां हैं, किस किस प्रकार की हैं? रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, बड़ी स्वादिष्ट हैं और काफी देर तक मुंह में टिकती रहती हैं, जल्दी से भी नहीं घुलती हैं और बच्चे जो हैं इनको बड़े ही चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये और क्या करती हैं? व्यक्ति की खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं माँ जी? चपटी लोगे, गोल लोगे, पहलदार गोलियां हैं, कौन सी लोगे? और 1 पैसे की मैं 16 गोलियां देता हूँ। 1 पैसे में कितनी गोलियां देता है वह? 16। 1 पैसे में कितनी गोलियां? 16 गोलियां देता है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते थे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। दादी ने क्या कहा? मिठाई वाले ने कहा था ना कि 16 दूंगा, पैसे की 1 पैसे की 16 गोली दूंगा, तो दादी ने कहा 16 तो बहुत ही कम होती हैं, 1 पैसे की 25 गोली दे दो। मिठाई वाले ने कहा, नहीं दादी जी, मैं और अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह मैं, खैर मैं और तुम्हें क्या कहूँ, लेकिन मैं इससे अधिक गोलियां नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी भी कहाँ थी? दादी के पास ही थी और कहने लगी, दादी फिर भी यह ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती ही दे रहा है, 4 पैसे की तो ले लो, ये रहे पैसे। रोहिणी थी जो दादी को पैसे देने लगी कि ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। मिठाई वाला मिठाई देने के लिए मिठाइयाँ गिनने लगा कि कितने पीस देने हैं। 16 पीस देने थे ना 1 पैसे के, तो उन्होंने कहा 4 पैसे के दे दो, तो वे पीस गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं।
तो दादी कहने लगी कि 4 पैसे की दे दे, लेकिन 25 नहीं देता तो 20 ही दे दे। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे ज्यादा मोल भाव करना भी नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। यह कहते हुए दादी के पोपला मुंह होता है, मुंह में दांत न हो। दादी के मुंह में दांत नहीं थे, तो इससे उनका मुंह पोपला था। उस मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी, तुम इससे पूछ लो कि क्या ये इस शहर में इससे पहले भी कभी आए हैं या इस शहर के हैं। इस शहर के तो ये दिखाई नहीं देते हैं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। जैसे रोहिणी ने उसको पूछने के लिए बोला था, तो जैसे ही दादी रोहिणी की कही हुई बात को बोलना ही चाहती थी कि मिठाई वाले ने कहा कि मैं पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? रोहिणी को थोड़ा थोड़ा ध्यान आया कि पहले जब आए थे तो इससे पहले मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर बेचते हुए आए थे। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूब कर बोला। रोहिणी की यह बात सुन करके जो मिठाई वाला था वह थोड़ा हैरान होकर के हर्ष से भर करके कहने लगा, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाले ने क्या कहा कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले क्या लेकर आया था? खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी का जो अनुमान था कि यह इससे पहले भी आया है, पहले भी मैंने इसकी आवाज सुनी है, जानी पहचानी आवाज है, इस बारे में रोहिणी जैसे ही रोहिणी को पता चला कि ये इससे पहले भी आया है, पहले खिलौने बेचने आया था, मुरली बेचने आया था, यह सुन करके रोहिणी को लगा कि उसका अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे भी और बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई कि और बातें भी मैं इससे पूछूंगी। वह कहने लगी, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? इतना तुम्हें कुछ मिलता तो नहीं होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। उसने क्या कहा कि मिलता भला क्या है मुझे? कोई अलग नहीं, कोई ज्यादा नहीं मिलता मुझे, बस खाने भर को मिल जाता है। मैं घूमता हूँ तो खाने भर को मिल जाता है मुझे, और कभी नहीं भी मिलता है, परंतु हाँ, मुझे और क्या मिलता है? मुझे संतोष जरूर मिल जाता है, धीरज मिल जाता है, असीम सुख मिल जाता है, और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे संतोष मिले, धीरज मिले और सुख मिले। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब मुरली वाले ने क्या कहा मिठाई वाले ने, अब व्यर्थ उन बातों को जाने दो, व्यर्थ बातें ना करें, उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। रोहिणी कहने लगी, जब तुमने इतना बता दिया तो तुम और भी बता दो, मैं पूछने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इसमें तुम्हारा क्या हर्जा होगा? हर्जा नहीं होने दूंगी, मैं तुमसे और मिठाई ले लूंगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी, बल्कि मैं तुमसे क्या करूंगी? और मिठाई खरीद लूंगी।
जैसे ही मिठाई वाले ने कहा था कि मुझे खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं मिलता, लेकिन मुझे संतोष, धीरज और बहुत सुख जरूर मिल जाता है और मैं यही चाहता हूँ। तो इस बात को सुन करके रोहिणी को उसके जीवन के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई और वह उससे बार बार पूछने की कोशिश करती रही। उसके बाद अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा सकता हूँ। बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी जाना माना जाना माना अमीर आदमी था। मकान, व्यवसाय, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ मेरे पास था। स्त्री थी, मेरे बच्चे थे और सोने का संसार था। बाहर संपत्ति बहुत अधिक थी, भीतर सांसारिक सुख था। मेरी पत्नी जो है वह बहुत ही सुंदर थी। मेरी पत्नी जो है बहुत ही सुंदर थी। मेरी पत्नी मेरे लिए मेरे प्राण थी। बच्चे भी ऐसे थे जैसे सोने के जीवित खिलौने हों। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, घर में शोर शराबा मचा रहता था। समय की गति हुई, भगवान की लीला हुई, विधाता का खेल हुआ। अब मेरे पास कोई नहीं है। दादी, मेरे अपने प्राण निकाले से नहीं निकलते। मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब यही होंगे, कहीं जन्म लिया होगा उन्होंने। जन्म लेकर इन बच्चों के साथ ही वे घुल मिलकर खेल रहे होंगे। मैं उन बच्चों की खोज में निकल रहा हूँ और इन्हीं बच्चों के अंदर अपने बच्चों को खोज कर, ढूंढ कर मैं सुख संतोष प्राप्त करना चाहता हूँ और उसी सुख संतोष के साथ में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ या अपने प्राण गंवाना चाहता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसे इन बच्चों को देख कर क्या होता है कि कभी कभी मुझे उन बच्चों के अंदर एक झलक जैसी मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर मेरे बच्चे हंस रहे हों, खेल रहे हों। पैसों की कमी मेरे पास नहीं है। आपकी दया से पैसा तो मेरे पास बहुत अधिक है, लेकिन जो नहीं है, यानी मेरे बच्चे नहीं है, मैं उन्हीं की खोज में हूँ। मैं उन्हीं बच्चों को इन बच्चों में पाना चाहता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इसी समय चुनु मुनु आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा, मिठाई। रोहिणी ने क्या देखा कि यह सब बातें करते करते मिठाई वाले की आंखों में आंसू भर गए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू भी आ गए और रोहिणी से लिपट कर उनका आंचल पकड़कर कहने लगे, अम्मा, मिठाई दे दो, अम्मा, मिठाई दे दो। मिठाई वाले ने कहा, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी।
तो जैसे ही बच्चे अपनी माँ से आकर मिठाई मांग रहे थे कि मिठाई दिलवा दो, तो इतनी देर में क्या हुआ, मिठाई वाले ने कहा ये मुझसे ले लो। उसी समय कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने निकाल करके चुनु मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। जैसे ही मिठाई वाले ने बच्चों को मिठाई दी, तो रोहिणी ने अंदर से पैसे फेंक दिए, क्योंकि रोहिणी को भी बहुत अधिक महसूस हो रहा था। उसके भी दिल में दया उमड़ आई थी, लेकिन वह कर कुछ न सकती थी। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। मिठाई वाला अपनी मिठाई की पेटी उठाकर चलने लगा और कहने लगा, अब की बार मैं ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, न अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, अपने पैसे ले जा, बिना पैसों के मत जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। दादी जैसे उसको कहने लगी, नहीं नहीं, अपने पैसे ले जा, तो यह बात सुन करके मिठाई वाला आगे निकल गया। और उसके बाद मिठाई वाले की फिर वही आवाज सुनाई दी, क्या? उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में आवाज सुनाई दी, क्या? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि जो मिठाई वाला था वो किस कारण मिठाई बेच रहा था, खिलौने बेच रहा था, मुरली बेच रहा था। आपने इस बात को जाना, क्योंकि उसके जो बच्चे थे, पत्नी थे, घर परिवार खुश था, उसका घर संसार बहुत ही खुश था। तो अचानक भाग्य के कारण, विधाता के कारण, अब उसके घर में कोई नहीं था, न पत्नी थी न बच्चे थे। तो वह बाकी बच्चों में अपने बच्चों को ही खोजता हुआ फिर रहा था कि जन्म लेकर मेरे बच्चे यही इन्हीं बच्चों में खेल रहे होंगे, कोई से मेरे बच्चे होंगे जो कि उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया होगा और इन्हीं में खेल रहे होंगे। तो जो मिठाई वाला था वह उन बच्चों के अंदर अपने बच्चे ढूंढ रहा था और उन बच्चों को सामान देकर, प्यार से बोलकर उसे खुशी होती थी कि जैसे वह अपने बच्चों को दे रहा है। लेकिन जो उसकी लागत थी, जो पैसे लगते थे, उसके तो वह पैसे लेता था। कोई बच्चा मजबूरी में पैसे लेकर न आए तो वह बिना पैसों के भी उसको चीज दे देता था, खिलौने हुए, कुछ भी हुआ, बांसुरी या मिठाई कुछ भी है, बिना पैसों के भी यदि किसी बच्चे को मजबूरी होती तो दे देता। वह स्नेहवश इन बच्चों में अपने बच्चे खोजता हुआ ये सामान बेचता फिरता था, इसीलिए वह सामान सस्ता देता था। तो जो ये रोहिणी थी, रोहिणी ने मिठाई वाले से ये सारी बातें पूछी हैं, तो उस मिठाई वाले की सारी बातों के बारे में पता चला है कि उसके जीवन में ये घटित हुआ है और इस कारण यह मिठाई और खिलौने आदि बेचने के लिए आता है। कुछ महीने बाद इसलिए आता है, सामान तैयार होने में इतना टाइम से लग जाता है, अगला सामान लेकर के आता है और उसी आवाज में बोलता है, मिठाई वाले आ गया या मुरलिया वाला आ गया, बच्चों का दिल बहलाने वाला आ गया। आवाज उसकी वही है और रोहिणी ने भी तीसरी बार जब वह आया तो उसकी आवाज को पहचान लिया कि यह जानी मानी आवाज है। इससे पहले भी ये कभी कभार यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आया था और उसका अनुमान सही निकला। वही जो मिठाई वाला था वही पहले खिलौने वाले के रूप में आया था और वही मुरलिया वाले के रूप में आया था और वही अब बांसुरी वाले के रूप में आया है, यानी अलग अलग चीजें बेचता हुआ यह आता है। तो यह पाठ आपका हो गया कंप्लीट। आपने इसके इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है
लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी आपको बनाने की कोशिश करनी है। बाकी कल करेंगे हम ये लॉन्ग क्वेश्चन, तब तक आपको स्वयं ही ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इनके आंसर बनाने की कोशिश करनी है और इंटरनल क्वेश्चन भी बनाने हैं। पाठ आपने पढ़ लिया, पाठ बहुत ही आसान था, बहुत ही इंटरेस्टेड था, बच्चों से रिलेटेड पाठ था, तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं पाठ ही में से कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से सुनती हूँ, तो जिस बच्चे से भी सुनूंगी उसको मुझे आंसर देने होंगे, ठीक है? चलिए, प्रदीप सर, प्रदीप सर।